बाबा जी कह रहे हैं श्री गुरु नानक देव ऐसे गुरु के बलि बलि जाइए ऐसे गुरु के बलि बलि जाइए ऐसे गुरु के जो आप मुकुट और मोही तारे ऐसे गुरु के बलि बलि रहिए जो आप तो है ही मुक्त, सब बंधों से मुक्त हो चुका है, क्योंकि मैंने उसका पल्लू पकड़ लिया है, तो मेरी सारी जिम्मेवारी तेरे गुरु पे आ गई है। आप मुक्त और मोही तारे मस्ती में ताली बजा सभी बोलो
गुरु की महिमा अरे गुरु की महिमा ये गावत वेद पुराण। सहजो भाई से पूछा, सहजो भाई ऐसी भक्त थी कि अपने गुरुदेव के आगे उसने विट्ठल को भी एक तरफ कर दिया, विट्ठल भगवान एक तरफ। सहजो से पूछा, सहजो किसी ने पूछा, सहजो भाई मुझे मिलना है, विट्ठल से मिलना है, हरि से मिलना है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई पता बता, तू तो संत है। तो सहजो भाई जी ने कहा गुरु की महिमा गावत वेद पुराण, सहजो हरि घर मुक्ति है। भगवान का काम ढूंढो, भगवान के घर में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। भगवान के घर में तो सहजो कहती है मुक्ति मिलती है, भगवान को नहीं मिलता। सहजो हरि घर मुक्ति है। तो भगवान का बोले गुरु के घर भगवान, वही मिलेगा, ढूंढने में वही मिलेगा। इसलिए ऐसा गुरु पाया। मैं कई बार कहता हूँ भगवान करे जैसे सदगुरुदेव श्री मोहन जी महाराज मुझे मिले हैं ना, ऐसा गुरु सबके जीवन में, सबके जीवन में। जिन्होंने मेरे साथ दर्शन किया, बहुत कम लोग बैठे हैं जिन्होंने दर्शन किया, लेकिन चाहते जब बहुत गर्मी पड़ती ना, बहुत गर्मी, तो लाइट का प्रयोग तो करते ही नहीं, क्योंकि जहां रहते थे वहां की लाइट कटवा दी, बिल ही नहीं भरते थे तो लाइट कट गई। लाइट
अब क्या करें फिर, लाइट थी नहीं, तो शाम को वही आपने देखा होगा पुराने लोग वो बना लेते थे शीशी में छेद करके बत्ती और मिट्टी का तेल, वही एक बत्ती जलती थी। रसोई में काम करें तो वो वहां चली जाए, वहां से आए तो ठाकुर के पास जुड़ जाए, बस। ऐसा नहीं था कि महाराज जी के पास सामर्थ्य शिष्य नहीं थे, ऐसा नहीं था। एक ऐसी खुदा की कसम, गुरु आज्ञा करते ना, महाराज जी आज्ञा करते तो ईंट की दीवार नहीं बनवाता, एसी की दीवार खड़ी करता। ऐसी सामर्थ्य थी शिष्य, लेकिन उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। बहुत गर्मी हो जाए, बहुत गर्मी पड़े तो बाहर देखें आसमान की ओर और कहें ठाकुर बहुत गर्मी है, जरा सरकारी पंखा पे चला दे। पता लगता है गुरुदेव के कहते ही न जाने कहां से बादल आ जाते, कहां से हवा चलने लगती, ऐसी समझ सिद्ध। एक बार में जबरदस्ती मानते नहीं थे, स्वीकृति नहीं देते थे, लेकिन मुझ पे बहुत स्नेह था, बहुत स्नेह था, उनकी कृपा थी मुझ पे। एक बार मैं जिद पे अड़ गया, नहीं महाराज जी कूलर लगवाएंगे, छोटा सा कूलर। बहुत मना किया लेकिन मैं माना नहीं, जिद पे आ गया तो बोले ठीक है बेटा, जो तेरी मर्जी हो सो कर ले। तो एक बार जब मैं जिद पे आ गया तो ले उसी समय बाजार भागा वृंदावन और एक छोटा कूलर खरीद के लाया। बिजली का कोई कनेक्शन तो था नहीं, डायरेक्ट तार डलवाई और कनेक्ट करके महाराज जी की कुर्सी आज भी है वृंदावन में मेरे पास, जिसपे वो बैठा करते, आज भी बैठते बैठा करते थे, नहीं में बोला मैं थे शब्द नहीं कहता हूं अपने गुरु के लिए। मेरा गुरु कभी मरा ही नहीं। कौन कहता है मेरा गुरु मर गया? और जो कहता है उससे मैं कभी नाता नहीं रखूंगा। मेरा गुरु मरा ही नहीं। शरीर सबका मरेगा, मेरा भी मरेगा, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा गुरु नहीं मरा। पंखा शुरू कर दिया, कुर्सी पे बैठ गए, माला कर रहे थे, बाहर बैठ के रसोई बना रहा था। मैंने कहा महाराज जी मैं बिहारी जी हुआ हूं, दर्शन कर रहे हूं। बोले जल्दी से जा। अब उनकी लीला देखो गुरुदेव की, जल्दी से जा। मैं बिहारी जी गया, बहुत जल्दी दर्शन किया, वापस लौटा, क्योंकि जल्दी शब्द था महाराज जी के मुख पर। दर्शन किया, लौटा तो देखा जो नया कूलर 1 घंटे पहले आया था ना, वो धुंधु करके जल रहा, आग लगी हुई है उसमें। मैंने सेवक से पूछा भाई क्या हुआ, क्या हुआ? बोले गुरुजी जैसे ही आप निकल के गए, कूलर की ओर देखा महाराज जी ने, और कूलर की ओर देख करके महाराज जी बोले ये राम बड़ा जलता भी तो नहीं है। और जैसे कहा जलता भी नहीं है, बस उनके तो कहने की देर थी, एकदम धू धू करके वो जलने लगा। ऐसे सदगुरु की बली मेरी जिंदगी बनाने वाले आप हैं गुरुदेव सरकार मोहन जी महाराज। जिंदगी पलट के रखे। भक्ति क्या होती है, सिद्धांत क्या होते हैं, जीवन में नियम क्या होंगे, इसलिए अपेक्षा नहीं हुई आज तक। बस यही कारण है, क्योंकि गुरु ने कभी अपेक्षा नहीं की थी किसी से, हुई नहीं। ऐसे गुरु की बली है। जब से तेरा गुलाम हो गया,
से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरबार की हाज़िरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब दो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। बन गई अब दो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। और भैया सभी कहना, तुझसे मेरा जीना मरना, जान तेरे हाथ में। सौ जन्म भी लागे थोड़े, लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, इस मोहब्बत के सफर में। दो अकेले रोए मिलके, दोनों मिलके रब के घर में। साथ तेरा ना सफर तो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो दिल धड़कता नहीं लगता,
क्या बात, वाह 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 वाह। दिल जो टूटा तो हुजूर याद आए, अश्क निकला तो हुजूर याद आए। क्या बात, वाह वाह। सोच करे कि मैं अकेला हूँ, मैं जो रोया तो हुजूर याद। मेरे टूटे हुए दिल को सहारा तुझे दे, मेरी कश्ती को तूफान में किनारा तुझे दे। कौन हर बार भरम रखता है, जब भी सोचा तो हुजूर याद आए, जब भी सोचा तो हुजूर याद आए। वो इश्क ही क्या वो इश्क ही क्या वो इबादत ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे, वो इबादत ही क्या सिर झुकाया जिसकी वो इबादत क्या जिस इबादत में मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। एक बार बहुत बड़ा कोई अमीर मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। भीड़ हो गई तो बाहर भी भीड़ निकल गई, लोग नमाज अदा करने लगे। इतने में मजनू लैला की याद में पागल, बिल्कुल वो मजनू उस अमीर के आगे से नमाज अदा करते हुए गुजर गया। और इस्लामिक कानून है कि अगर नमाज के आगे से कोई निकल जाए तो नमाज कट जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। अब वो अमीर उठा और दौड़ा हुआ नमाज के बाद काजी के पास पहुंचा, कोतवाल के पास जाकर के कहा, कोतवाल मजनू को सजा दो। क्यों? बोले इसने मेरी नमाज काटी। काजी ने मजनू को बुलाया और बुला करके पूछा, मजनू तूने इस अमीर की नमाज को काटा? मजनू ने कहा, काजी मुझे होश नहीं, मुझे पता नहीं, मैं कब इसके सामने से निकल गया, मुझे पता नहीं। मैं लैला के सोच में याद में इतना पागल था, मुझे यही होश नहीं था मैं कहां से निकल रहा हूं, किसके सामने से गुजर रहा हूं। मजनू ने कहा, काजी मुझे एक बात पूछनी है इस अमीर से। क्या? बोले ए अमीर ये बात बता, मैं तो एक साधारण सी स्त्री है लैला, उसकी याद में इतना पागल था, मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहां से गुजर रहा हूं।
लेकिन ए अमीर तू बता, तू तो खुदा की इबादत कर रहा था, तुझे कैसे पता लगा कि मजनू तेरे सामने से निकल गया? कैसे पता लगा? वो इश्क ही क्या, वो इबादत ही क्या, जिसमें सर उठाने का होश, इजहार इश्क का मजा तो तब है जब मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे। मेरा मौन तुझे हिला के रख दे कि ये व्यक्ति बोल क्यों नहीं रहा, कह क्यों नहीं रहा कोई बात? पहले तो बहुत कुछ बात करता था मुझसे सारी बात शेयर होती थी और अब बिल्कुल मौन हो गया। तो मेरा मौन अगर तुझे बेचैन नहीं कर पा रहा है तो काहे की इश्क था मेरा, काहे की मोहब्बत थी मेरी? अगर तू बेचैन नहीं हो रहा मेरे मौन से तो